एवरीवन, दिस इज शिल्पा गुरुवा। वेलकम टू लेट्स लर्न विद गुरुवा गर्ल्स। होपफुली आप मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान का एक और नवीन जिला, वो है हमारा कोटपुतली बहरोड। तो सबसे पहले कोटपुतली बहरोड को किससे काट कर बनाया गया है? तो ये दो जिलों से कट करके बनाया गया है। अलवर जो जयपुर का है वो कोटपुतली, और अलवर का है वो बहरोड क्षेत्र। तो दो जिलों से कट कर किसको बनाया गया है? कौन कौन से? एक तो जयपुर से कोटपुतली लिया और अलवर से बहरोड लिया। अलवर से बहरोड लिया, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जयपुर से कोटपुतली और अलवर से बहरोड को काट कर बनाया है, कोटपुतली बहरोड। अब देखो, इसमें सबसे पहले एक बात बता दूं, जो नवीन जिलों की घोषणा की गई थी वो 17 मार्च 2023 को की गई थी। फिर जो इसका जो मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी थी, मंत्रिमंडल ने इस पर सिग्नेचर किए थे, वो किए थे 4 अगस्त 2023 को। और फिर इसकी जो अधिसूचना है वो 6 अगस्त 2023 को जारी की गई और 7 अगस्त 2023 को ये प्रभावी हो गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, सबसे पहले इसमें 7 उपखंड है, 7 उपखंड है और 8 तहसीलें हैं। तो 8 तहसीलें कौन कौन सी है भाई? बहरोड, एक तो बहरोड खुद तहसील है, एक बाणसूर, ये बाणसूर है, यहाँ पे बाणासुर लिखा है से, बाणसूर, नीमराना अलवर में पढ़ते थे, लेकिन अब कोटपुतली बहरोड में आएगा। मांडण, नारायणपुर, कोटपुतली और विराटनगर और पावटा। देखो, बहरोड आपने नाम सुना होगा, बाणसूर भी सुना होगा, नीमराना भी सुना होगा, नीमराना अलवर और मांडन अब आएगा। ये सारी तहसीलें हैं वो कोटपुतली बहरोड में आएगी। और ये मांडन को ये नए नवीन नाम है, नारायणपुर भी नवीन है, कोटपुतली नाम भी आपने पहले सुना है। विराटनगर ये भी मत्स्य जनपद की राजधानी थी। जनपद, जब 2 या 2 से अधिक जन मिलते हैं तो वो जनपदों का निर्माण करते हैं। तो विराटनगर किसकी राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। अब देखो, एक पावटा, ये नवीन नाम है। अब देखो, सबसे पहले सीमा किस किस से लगती है इसकी? तो इधर है वो नीम का थाना से लगती है, और इधर खेरथल तिजारा से, और इधर अलवर, और इधर जयपुर ग्रामीण से इसकी सीमा लगती है। ये इसका नक्शा है। अब देखो, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है या अंतर्राज्यीय? तो ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है किससे? हरियाणा से। हरियाणा से इसकी सीमा लगती है। अब देखो, मुख्य नदियां कौन कौन सी है जयपुर में? पहले हम जयपुर में पढ़ते थे, जो साबी और बाणगंगा नदी थी, अब आएगी वो जयपुर नहीं आएगा, अब आएगी वो कोटपुतली बहरोड में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, साबी और बाणगंगा। एनसीआर व कुरु महाजनपद का क्षेत्र कोटपुतली बहरोड में है। पहले जो एनसीआर जो दिल्ली का क्षेत्र था, और कुरु, ये कुरु है ना, कुरुक्षेत्र पढ़ते हैं। जब मैं आपको महाजनपद पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगी वहां पर कुरु का कैसे निर्माण हुआ, कौन कौन से जन मिलके है वो कौन कौन से जन मिलकर जनपद बने। तो उसमें आएगा जो एनसीआर, और जो कुरु दिल्ली का क्षेत्र था वो अब कोटपुतली बहरोड में आएगा। एनसीआर व कुरु महाजनपद का जो क्षेत्र है वो अब कोटपुतली बहरोड में आएगा। अब देखो, बहरोड राठ के क्षेत्र में आता था, बहरोड राठ के क्षेत्र में आता था। एक जिला हमने पहले डिस्कस किया था, उसमें भी पढ़ा था, राठ क्षेत्र मेवात की संगम स्थली। अब देखो, प्राचीन नाम क्या है बहरोड का? बहरोड की बात कर रही हूँ, तो इसका प्राचीन नाम है सालीवाहनपुर। सालीवाहनपुर, बहरोड का प्राचीन नाम है सालीवाहनपुर। इस क्षेत्र में अहिरवाटी है वो बोली जाती है, क्योंकि जो ये क्षेत्र है यहाँ पर यादव ज्यादा है यहाँ पर, तो जिसके कारण यहाँ पर अहिरवाटी बोली जाती है और यूपी की सीमा लगती है, तब इसका प्रभाव है। अब देखो, बाणसूर प्राचीन समय में जयपुर और अलवर के बीच में जो सीमा का निर्धारण किया जाता था राजाओं के द्वारा, जब लड़ाई झगड़े होते तो उनके बीच में सीमा का निर्धारण कैसे करते थे? तो बाणसूर है वो सीमा का निर्धारण करने का क्षेत्र था। प्राचीन समय में जयपुर और अलवर के बीच में सीमा का निर्धारण किससे किया जाता था? बाणसूर से। अब देखो, नीमराना 14 मई 1925, ये मई है यहाँ पर भाई, 14 मई 1925 को
1925 को नीमराणा हत्याकांड हुआ था यहाँ पर। नीमराणा हत्याकांड 14 मई 1925 को नीमराणा हत्याकांड यहाँ पे। ये शॉर्ट में बातें जान लो, क्योंकि जब हम हत्याकांड पढ़ेंगे तो डीपली पढ़ लेंगे। जब राजस्थान के आगे हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर सारा है वो देख लेंगे। अब देखो नीमराना है वो एक बावड़ी भी है, वो है राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। नीमराना में क्या है भाई, नीमराना बावड़ी है, राष्ट्रीय महत्व का ही स्मारक है। अब ये सारी चीजें जो आएगी वो कोटपुतली बहरोड जिले में आएगी। तो नीमराना, कोटपुतली, बहरोड ऐसे याद रखो। अब अलवर अलवर नहीं याद रखना आपको। पार्ले जी जो बिस्कुट फैक्ट्री है वो यहीं पे। पार्ले जी बहुत पुराना बिस्कुट आता है, एक छोटी सी गर्ल्स का पिक लगी रहती है, तो वो बिस्कुट फैक्ट्री है ना, वो यही है, सब लोग ने खाया होगा। जापानी पार्क, तीसरा जापानी पार्क है वो भी नीमराना कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत आएगा। और तीसरा निर्यात संवर्धन पार्क भी यही है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है शॉर्ट में। अब देखो साबी नदी है वो पहले सेवर की पहाड़ियों से निकलती थी। सेवर पता है आपको कहाँ? सेवर भरतपुर की पहाड़ियों से निकलती थी, सेवर की पहाड़ियों से। तो अब जो साबी नदी है वो कहाँ पे आएगी? साबी और जो बाणगंगा नदी है वो जयपुर में आती थी पहले, लेकिन अब आएगी वो कोटपुतली बहरोड जिले में। और इस नदी के किनारे है वो जोधपुरा सभ्यता है। जोधपुरा हमने पहले ऐसे याद किया कि ये सभ्यता है वो जोधपुर में नहीं बल्कि जयपुर में है। तो अब ये ऐसे याद रखना है आपको कि जो जोधपुरा सभ्यता है वो अब जयपुर में नहीं, वो कोटपुतली बहरोड में है। जोधपुरा सभ्यता है वो कोटपुतली बहरोड में है, साबी नदी के तट पर। अब देखो इसका जो उत्खनन कार्य करवाया था वो 1972-73 में RC अग्रवाल और विजय कुमार, यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। अब देखो बाणगंगा नदी वो भी इसी में आएगी, कोटपुतली बहरोड जिले में। तो जो कोटपुतली, अब देखो कौन कौन से जिलों से ये होकर बहती है, तो कोटपुतली बहरोड, जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर। तो आपको परीक्षा में ऐसे पूछ सकता है कि बाणगंगा नदी में से कौन से जिले से होकर नहीं बहती है, तो यहाँ पर जयपुर ग्रामीण है, तो यहाँ पर जयपुर शहर भी दे सकता है अगला। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो यहाँ पर जो बाणगंगा नदी है इसके किनारे एक सभ्यता है विराट सभ्यता, ये के भी मैंने शॉर्ट में लिखा है, यानी कि कोटपुतली बहरोड। 1837 में कैप्टन बर्ट ने बिज्जक पहाड़ी से अशोक के भाबरू शिलालेख की खोज की थी। अब देखो जो बिज्जक की पहाड़ी है वो बिज्जक पहाड़ी और भीमडूंगरी हमने पढ़ा था पहले जयपुर में। तो जो बिज्जक की पहाड़ी है अब वो आएगी कोटपुतली बहरोड में। तो 1837 में यहाँ जो कैप्टन बर्ट था उसने बिज्जक की पहाड़ी से अशोक के भाबरू, कौन सा भाबरू शिलालेख की खोज की। तो कौन सा शिलालेख है? भाबरू शिलालेख। और कब की? 1837 में। किसने की? कैप्टन बर्ट ने बिज्जक की पहाड़ी से। किस राजा की? अशोक की। तो इसमें अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के जो 3 सिद्धांत है, बौद्ध धर्म, संघ और धर्म के प्रति है वो निष्ठा व्यक्त की गई है इस जो शिलालेख में है। अब एक बिज्जक की पहाड़ी, ये भी ध्यान में रखना है, ये बिज्जक की पहाड़ी है ना, जो बिज्जक की पहाड़ी पड़ती है वो बेराट क्षेत्र में है। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बौद्ध चैत्य के खंडर है यहाँ पर। जो बिज्जक की पहाड़ी है इसमें क्या है भाई स्पेशल ऐसा, तो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, यहाँ पर जो बौद्ध चैत्य के खंडर मिलते हैं। अब एक और है जो पहाड़ी, छोटी सी पहाड़ी है वो देख लो, भीम डूंगरी, जो विराटनगर में स्थित है, एक बड़ी गुफा। भीम डूंगरी क्या है? विराटनगर तहसील है ना, यहाँ पर एक बड़ी गुफा है। एक देखो जिलानी माता, ये भी याद रखना, ये भी आएगा कोटपुतली बहरोड में। अब देखो एक बुचारा तेंदुआ अभ्यारण्य, ये है वो पावटा तहसील कोटपुतली बहरोड जिले में आएगा। ये 2022-23 में बना है नवीन अभ्यारण्य, बुचारा तेंदुआ अभ्यारण्य, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो काला संगमरमर पहले पढ़ते थे, जयपुर में आता है, लेकिन अब आएगा वो कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत आएगा। काला संगमरमर भैंसलाना का, भैंसा वो काली होती है और कहाँ मिलेगी आपको? कोटपुतली बहरोड में, यानी कि काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर, ये याद रखना है।
अब एक वो सबसे सुंदर किस्म की बकरी है वो भी यहीं मिलती है, जखराना। पहले ये अलवर में मिलती थी, लेकिन जब अब बहरोड़ को, अलवर से बहरोड़ को लिया है, तो जो वो जखराना है, जखराना सबसे सुंदर किस्म की बकरी वो यहीं मिलेगी। जखराना कहाँ पे? कोटपुतली बहरोड़ में। अब देखो विराटनगर में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था अपना। विराटनगर जो तहसील है उसमें विराटनगर के भी यानी कि कोटपुतली बहरोड़, यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था, ये ध्यान में रखना है। एक है वो तसिंग का किला, ये भी कोटपुतली बहरोड़ के अंतर्गत आएगा। तसिंग किला कहाँ पर? कोटपुतली बहरोड़ में। तो ये है वो फर्स्ट क्लास थी हमारी, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने वो आपको के साथ डिस्कस की कोटपुतली बहरोड़ जिले के बारे में। आई होप आज का छोटा सा सेशन आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।